अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बरादरों पहले उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके दो फेवरेट फ़ोन ओप्पो A3 और इसका कंपेयर कराने जा रहा हूं वीवो का जो न्यू मॉडल है वीवो Y19s प्रो के साथ। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों सेटों के आपको तमाम फीचर तफसील के साथ शेयर करूंगा, इनकी प्राइस शेयर करूंगा, आपको मार्केट में कितने में मिलेगा ये भी शेयर करूंगा, इनमें कौन कौन से कलर हैं ये भी तमाम कुछ मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल ब्रादर मोबाइल 3020। तो गाइज आपने वीडियो एंड तक देखना है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो आपके फेवरेट फ़ोन है, ठीक है, सबसे पहले वो कर दो। सबसे पहले मैं आपको इनकी प्राइस शेयर करता हूं। जो आपके दो फेवरेट फ़ोन है ओप्पो A3 और वीवो Y19s प्रो। तो ओप्पो A3 है, इसकी इनवाइस प्राइस जो है 42,000 है और विद कंसेशन लेस के साथ आपको 39,000 में मिल जाएगा, 39,000 रुपये में। इसके मुकाबले मेरे पास जो वीवो Y19s प्रो जो न्यू मॉडल है, इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल ब्रादर मोबाइल पे मौजूद है, तफसील के साथ आप देख सकते हैं। और इसका कंपेयर भी वीवो Y19s जो इसका पिछला मॉडल था उसके साथ इसकी कंपेयर की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल ब्रादर मोबाइल पे मौजूद है, आप तफसील के साथ देख सकते हैं। तो वीवो Y19s प्रो जिसकी इनवाइस प्राइस जो है 44,000 है और विद कंसेशन लेस के साथ आपको 40,000 रुपये में मिल जाएगा। यानी कि दोनों डिवाइसों में 1,000 का डिफरेंस है। जो ओप्पो A3 है ये 42,000 की इनवाइस है, लेस के साथ आपको 39,000 में। और वीवो Y19s4 जो वीवो Y19s प्रो जो है इसकी 44,000 की इनवाइस है और लेस के साथ मिलेगा आपको 40,000 रुपये में। तो अब मैं आपको इनके कलर शेयर करता हूँ, इनमें कौन कौन से कलर हैं। अगर मैं आपको ओप्पो A3 के कलर शेयर करूं तो इसमें 3 कलर हैं। एक इसका पर्पल कलर है, स्टेरी पर्पल, आप इसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा इसका सिल्वर कलर है और तीसरा इसका ब्लैक कलर है। और इसके मुकाबले मेरे पास जो वीवो Y19s है इसमें भी 3 कलर हैं। एक ब्लैक कलर है जो आप इसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरा इसका सिल्वर कलर है और तीसरा इसका आइस ब्लू यानी कि स्काई ब्लू, जो ये लाइट ब्लू कलर, आसमानी कलर जिसे कहते हैं, ये कलर है। दोनों डिवाइस में 3 कलर हैं। अगर आप तीनों में से जो भी कलर चॉइस करेंगे, इंतखाब करेंगे, दोनों डिवाइसों का आपको सेम प्राइस में मिलेगा। ओप्पो A3 आपको मिलेगा 39,000 में और वीवो Y19s प्रो मिल जाएगा आपको 40,000 रुपये में। तो इसके बाद मैं आपको इनकी रैम रोम शेयर करता हूँ। अगर ओप्पो A3 की रैम रोम मैं आपको शेयर करूँ तो ये 6 GB रैम है, 6 आप एक्सटेंड कर सकते हैं और 256 GB रोम है। और इसके मुकाबले मेरे पास जो वीवो Y19s प्रो है इसकी भी 6 GB रैम है, 6 आप एक्सटेंड कर सकते हैं और 128 GB रोम है। यानी कि रैम के लिहाज से दोनों डिवाइसें इक्वल हैं, लेकिन रोम के लिहाज से डिफरेंस है। ओप्पो A3 की रोम ज़्यादा है, 256 GB इसकी रोम है। तो इसके बाद आती है प्रोसेसर की बारी। अब मैं दोनों डिवाइसों का आपको प्रोसेसर शेयर करता हूँ। देखते हैं कि दोनों डिवाइस में प्रोसेसर के लिहाज से कौन सी डिवाइस अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं आपको ओप्पो A3 का प्रोसेसर शेयर करूं तो इसमें इन्होंने ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, स्नैपड्रैगन 6s जनरेशन 1। और इसके मुकाबले में मेरे पास जो वीवो Y19s प्रो है इन्होंने भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया है, यूनिसोच का है T612। यानी कि प्रोसेसर के लिहाज से भी ओप्पो A3 डिवाइस स्ट्रॉन्ग है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया हुआ है इन्होंने। और जबकि वीवो में इन्होंने यूनिसोच का प्रोसेसर दिया हुआ है। तो प्रोसेसर और रोम के लिहाज से ओप्पो A3 बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग डिवाइस है। अब तक जो है ओप्पो की डिवाइस लीड कर रही है। और इसके बाद मैं आपको इनकी चिपसेट भी शेयर करता हूँ। अगर ओप्पो A3 का मैं आपको चिपसेट शेयर करूँ तो ये 6nm चिपसेट है। और अगर मैं आपको वीवो Y19s प्रो का चिपसेट शेयर करूँ तो ये 12nm चिपसेट है। यानी कि प्रोसेसर, चिपसेट और रोम के लिहाज से ओप्पो A3 बहुत आगे है। अब आ जाते हैं इनकी डिज़ाइनिंग की तरफ। अब देखते हैं कि डिज़ाइनिंग के लिहाज से कौन सी डिवाइस खूबसूरत है। तो गाइज आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं दो आपके फेवरेट फ़ोन है, एक है ओप्पो A3 और दूसरा है वीवो Y19s प्रो। तो इनकी डिज़ाइनिंग की चेक करते हैं, देखते हैं कि खूबसूरती का वोट कौन सी डिवाइस को जाता है इस राउंड में। अगर इनके कैमरे देखें तो दोनों डिवाइस के दो बड़े कैमरे हैं बिल्कुल एक जैसे, और साथ में वीवो ने दो छोटी फ्लैशें दी हैं जबकि ओप्पो ने एक बड़ी फ्लैश दी है। और वीवो ने अपने सेट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक बड़ी सी रिंग लाइट भी दी है। और दोनों ने कैमरे को कवर करने के लिए एक सर्कल भी दी है। दोनों डिवाइसों ने बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोनों की डिवाइसों की खूबसूरती अपनी अपनी जगह है, दोनों की कैमरे की डिज़ाइनिंग भी अपनी अपनी जगह है। लेकिन जहाँ पे इंतखाब हो फिर एक ना एक को चॉइस करना है तो वीवो Y19s प्रो की जो कैमरे की डिज़ाइनिंग है बहुत अच्छी लग रही है, मुझे इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है ओप्पो A3 की निस्बत। और अगर मैं आपको दोनों डिवाइसों का बैक कवर शेयर करूँ तो बैक कवर भी दोनों की डिज़ाइनिंग में और शाइनिंग में है। ओप्पो का ज़्यादा शाइनिंग में है, ये देखिए इन्होंने जैसे बैक कवर में ग्लिटर डाला हुआ हो,
जबकि वीवो में ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो ये भी बहुत शाइनिंग में शाइनिंग शो कर रहा है। और दोनों का बैक कवर जो है ये प्लास्टिक का है और इनका फ्रेम जो है ये भी प्लास्टिक है और फ्रंट दोनों का गिलास। इसका ओप्पो का भी प्लास्टिक है? हाँ जी, इसका भी बैक प्लास्टिक हालांकि है। लग गिलास रहा है। बिल्कुल ऐसे लग ऐसे रहे जैसे गिलास, लेकिन ये प्लास्टिक है। इन्होंने शाइनिंग बहुत अच्छी दी है। इसके बाकी जो कलर हैं वो भी बिल्कुल ऐसे शाइनिंग में है, लेकिन ये स्टेरी पर्पल की ज़्यादा शाइनिंग है। तो अब चलते हैं इनके कीज़, थिकनेस और वेट की तरफ। अगर मैं दोनों डिवाइसों की कीज़ शेयर करूँ तो ये दोनों डिवाइसों के पावर बटन और फिंगरप्रिंट है। वॉल्यूम अप डाउन कीज़ हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर वीवो की डिवाइस का स्टीरियो स्पीकर है ऊपर की तरफ, जबकि ओप्पो की डिवाइस का नहीं है। इस साइड पे चलते हैं तो इस साइड पे देखते हैं दोनों डिवाइसों की सिम स्लॉट है। बाकी साइड बिल्कुल प्लेन है, कोई ऑप्शन नहीं है। सिम स्लॉट में मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को चेक कराता हूँ। पहले हैंड फ्री और चार्जिंग का जैक देख लेते हैं कैसे हैं। अगर मैं हैंड फ्री का जैक शेयर करूँ तो ये दोनों डिवाइसों का एक ही जैक है। 3.5 का ऑडियो जैक कॉमन है दोनों डिवाइसों में, और ये माइक है पावरफुल, और ये चार्जिंग के लिए टाइप सी जैक इस्तेमाल हो रहा है दोनों डिवाइसों में। और ये पावरफुल स्टीरियो स्पीकर है, यानी कि वीवो का स्टीरियो स्पीकर है, डुअल है, नीचे भी है ऊपर भी है, जबकि ओप्पो का जस्ट नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं है। यानी कि स्पीकर वाले राउंड में वीवो की डिवाइस बहुत आगे चली गई। अब मैं आपको इनकी सिम स्लॉट भी चेक करा देता हूँ। मेरे पास ओप्पो A3 है, इसकी सिम स्लॉट ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है या नहीं है। ये देखें डुअल सिम में 2 सिम है और मेमोरी कार्ड आप बैक वक्त यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है वीवो की डिवाइस की, वीवो Y19s Pro की। इसकी सिम स्लॉट ओपन करते हैं, इसमें भी सेम ऑप्शन है, 2 सिम है और मेमोरी कार्ड आप बैक पर यूज़ करते हैं। दोनों डिवाइसों में गुड ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड और 2 सिमें आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इसकी थिकनेस और वेट की। अगर मैं आपको दोनों डिवाइसों की थिकनेस शेयर करूं तो थिकनेस के लिहाज से ओप्पो की डिवाइस जो है ये 7.7 mm है, जबकि वीवो की डिवाइस जो है 8.1 mm है। यानी कि थिकनेस के लिहाज से ओप्पो A3 जो है ये स्लिम में हैंडी है और स्मूथ है, बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर मैं आपको दोनों डिवाइसों का वेट शेयर करूँ तो वेट के लिहाज से ओप्पो A3 186 ग्राम है, इसका टोटल वेट 186 ग्राम, और वीवो Y19s Pro का 200 ग्राम टोटल वेट है। यानी कि वेट के लिहाज से भी ओप्पो A3 डिवाइस लाइट वेट है, और थिकनेस के से लिहाज भी ये ब्रीकनेस है ओप्पो A3। इस राउंड में भी ओप्पो की डिवाइस आगे चलेगी। अब तक जो है वीवो की डिवाइस सिर्फ स्पीकर वाले राउंड में आगे है, बाकी तमाम राउंड में ओप्पो की डिवाइस आगे जा रही है, जबकि इसकी प्राइस भी 1000 रुपये कम है। तो अब चलते हैं कलर ग्राफिक्स की तरफ, देखते हैं कि कलर ग्राफिक के लिहाज से कौन सी डिवाइस अच्छी है। इस राउंड में जो डिवाइस आगे चली गई तो उसकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी। देखने हैं कि कलर ग्राफिक्स में कौन सी डिवाइस अच्छी है, ओप्पो अच्छी है या वीवो। ये इसके ऑटो वाले फंक्शन भी ख़त्म कर देते हैं ताकि बार बार हमें इसकी ब्राइटनेस चेक ना करनी पड़े। तो ये हैं दोनों डिवाइस के कलर ग्राफिक्स, इसे ओपन करते हैं। तो जी गाइस आपके सामने है बिल्कुल ओप्पो A3 और वीवो Y19s Pro, दोनों के कलर ग्राफिक्स आप चेक करें। मुझे सेम लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मुझे भी इक्वल और सेम लग रहे हैं, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। दोनों डिवाइसों का जो है IPS डिस्प्ले है, 6.68 IPS बिग डिस्प्ले है। और अगर मैं आपको दोनों डिवाइसों का स्क्रीन रिफ्रेश रेट शेयर करूं तो दोनों डिवाइसों का सेम है, 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। चाहे ओप्पो A3 ले लें या वीवो Y19s Pro ले लें, दोनों का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी सेम है 90 हर्ट्ज, और डिस्प्ले भी सेम है 6.68 IPS बिग डिस्प्ले। तो अब चलते हैं इसके नेटवर्क की तरफ, सेंसर की तरफ और इसके बैटरी चार्जर की तरफ। पहले मैं आपको इनके सेंसर शेयर कर देता हूँ। अगर दोनों डिवाइसों के सेंसर शेयर करूँ तो ओप्पो A3 और वीवो Y19s के दोनों के साइड पे फिंगरप्रिंट है और फ्रंट पे दोनों का फेस लॉक भी है। और अगर मैं आपको इनकी नेटवर्क शेयर करूँ तो नेटवर्क के लिहाज से दोनों डिवाइसें 3G 4G सपोर्टेड है, 5G सपोर्ट नहीं है। और अब आती है बैटरी की बारी, देखते हैं कि बैटरी के लिहाज से कौन सी डिवाइस ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो अगर मैं आपको ओप्पो A3 की बैटरी शेयर करूँ तो बिग बैटरी है, 5100 mAh बिग बैटरी है, और साथ में 45 वाट का सुपर बॉक्स चार्जर है बॉक्स के अंदर, और टाइप सी USB टू टाइप सी अडाप्टर और डेटा केबल है, और ट्रांसपेरेंट भी बॉक्स के अंदर मौजूद है, 45 वाट का सुपर बॉक्स। अब बैटरी चेक करते हैं वीवो की डिवाइस की, देखते हैं कि इसमें कंपनी ने कितनी mAh बैटरी यूज़ की है। अगर वीवो Y19s की मैं आपको बैटरी शेयर करूं तो इन्होंने 6000 mAh बिग बैटरी दी है, और साथ में 44 वाट का फ्लैश चार्जर दिया है USB टू टाइप सी, और बॉक्स के अंदर
बैक कवर भी ट्रांसपेरेंट भी मौजूद होगा। यानी कि चार्जर तो इक्वल हो गया, 44 और 45 में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बैटरी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओप्पो ए3 की 5100 mAh है और वीवो Y19s प्रो की 6000 है। इस राउंड में वीवो की डिवाइस आगे चलेगी। बैटरी के लिहाज से वीवो की डिवाइस बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो अब आ जाते हैं इनके कैमरे की तरफ। अगर मैं आपको इनके कैमरे शेयर करूं तो ओप्पो ए3 जिसका बैक वाला कैमरा मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल और फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल। तो इसके मुकाबले मेरे पास जो Vivo Y19s Pro है इसका भी बैक वाला मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल है और फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल। यानी कि कैमरे दोनों डिवाइस के इक्वल हैं। अब आ जाते हैं इनके कैमरे का रिजल्ट, चेक भी करते हैं, देखते हैं कि या ओप्पो और वीवो का 50-50 मेगापिक्सल सेम है या डिफरेंस है। अंदाज़ा मैं कह रहा हूँ कि मुझे ओप्पो की डिवाइस का अच्छा लग रहा है। एक अंदाज़न जिस तरह कहते नहीं है कि मुसलमानों तुक्का लगाओ, मैंने तुक्का लगा दिया भाई। ये देखें, ये कैमरा और ये कैमरा अगर देखा जाए तो मेरा तुक्का मुसलमानों गलत लगा। मुझे एक वीवो का अच्छा लग रहा है। ये देखें, हैंड चेक करें, यहाँ पे वाइट हैंड है और यहाँ पे बांग्लादेशी हैंड नज़र आ रहा है। ग्राफिक्स अच्छे दे रहा है Y19s Pro हाँ जी, ग्राफिक अच्छे दे रहे हैं पिक्स में। जी। ये देखें, दोबारा भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, कैमरे चेक करें, ये देखें बिल्कुल वैसे ब्लैक दे रहा है, ये वाइट दे रहा है। कैमरा वीवो जैसे Y19 यहाँ भी देख लें, यहाँ ये ब्लैक नहीं है, वाइट है। अच्छा, जूमिंग भी चेक करते हैं। वीवो Y19s अच्छा रिजल्ट दे रहा है, या 10x है। ओप्पो ए3 की जूमिंग और वीवो Y19s की भी 10x है। अब बारी आती है जूमिंग की, यहाँ पे भी पिक्स बनाते हैं। जूमिंग में भी वीवो अच्छा है यार। ये देखो, ये जीस वाला जो लिखा हुआ है ये चेक कर लें। ये अच्छा ब्लू कलर वैसा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा कम नज़र आ रहा है। मुझे तो Y19s Pro की जूमिंग अच्छी लगी है। गाइज, आपको कौन सी डिवाइस की जूमिंग अच्छी लगी है, ओप्पो ए3 या वीवो Y19s? और कैमरा भी मुझे वीवो Y19s Pro का अच्छा लगा है ओप्पो ए3 की निस्बत। यानी कि इन राउंड में और अच्छी वीवो ने बाजी मार ली बैटरी और कैमरे में। एंड में जाके इन्होंने अफरीदी वाला छक्का लगा दिया भाई। अब फ्रंट कैमरा भी चेक करते हैं। फ्रंट कैमरा ये कौन सी डिवाइस है, दोनों का 5 मेगापिक्सल है। ऊपर वाली ओप्पो है, मुझे ओप्पो का अच्छा लग रहा है। हाँ जी है भी ओप्पो का। अच्छा पिक बनाते हैं ज़रा। मैं वाइट नज़र आ रहा हूँ यार ओप्पो में। नहीं, ये वैसे ओप्पो का अच्छा लग रहा है। ओप्पो का फ्रंट कैमरा भाई ओप्पो की डिवाइस का अच्छा है। यहाँ पे ओप्पो ने बाजी मार ली। जो हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर सेल्फियाँ ज़्यादा बनाते हैं ना, वो ओप्पो की डिवाइस ले लें भाई, क्योंकि रोम भी अच्छी, प्रोसेसर भी अच्छा, 1000 प्राइस भी कम और फ्रंट कैमरा भी अच्छा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है 256 GB। आज के बिल्कुल, दौर में ये स्टोरेज बहुत स्टोरेज का ज़रूरी है। ज़्यादा होना बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो मोबाइल हैंग नहीं होता हाँ जी। और दूसरा ये कि आजकल डेटा भी बहुत है। व्हाट्सएप का इतना डेटा आ जाता है कि स्टोरेज कम हो जाती है। हाँ जी। ये इन्होंने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। 256 GB रोम बहुत अच्छा है। अगर दोनों डिवाइसों के एक्स्ट्रा फंक्शन मैं आपको शेयर करूं तो दोनों डिवाइस IP64 वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंस है। वीवो की डिवाइस में एक्स्ट्रा फंक्शन आपके पास रिंग लाइट भी है, जो कि मुख्तलिफ नोटिफिकेशन में ऑन होती रहती है। चार्जिंग के दौरान, म्यूज़िक के दौरान, ये कॉल इन ऑफ के दौरान ये भी ऑन होती रहती है। ये भी आपके पास वीवो की डिवाइस में एक्स्ट्रा फंक्शन है। तो अब बारी आती है कि इंतखाब कौन सी डिवाइस का करना है। तो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आएँ और अपनी डिवाइस का इंतखाब करें, ओप्पो ए3 या वीवो Y19s Pro। अब है रिज़ल्ट की बारी। अगर है कोई लॉन्ग बैटरी का ही तो फिर तो वीवो, वीवो। अगर अगर है स्टोरेज का इशू तो फिर ओप्पो। बाकी कैमरा 19-20 है। कैमरे का कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोसेसर और रोम देखनी है तो ओप्पो की डिवाइस ले लें। अगर बैटरी देखनी है तो फिर वीवो की डिवाइस ले लें, वीवो Y19s Pro। लेकिन अगर मैं अपनी आपको चॉइस शेयर करूं तो अपना वोट मैंने तो डालना है था, कौन सी डिवाइस को वोट डालूं।
तो मैं दूंगा ओप्पो A3 को, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी अच्छा है, खूबसूरत भी है, और इसका रोम भी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। 256 GB मैं इसी को बोर्ड दूंगा, और 1000 रुपये सेविंग भी है भाई मेरे साथ, और ये भी मुझे बचत हो जाएगी 1000 रुपये की। मैं ओप्पो A3 को बोर्ड दूंगा 6256 आपको 39,000 में मिलेगा। मैं इसी को बोर्ड दूंगा। अगर इन दोनों सेट में एक डिवाइस परचेज करना होगी तो मैं ओप्पो A3 ले लूँगा। तो आपने कौन सी डिवाइस का इंतखाब करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में और अपने कमेंट्स का इजहार करें, और हमारे साथ कोऑपरेट करें और ताउन करें। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ या मोबाइल फ़ील्ड के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिले, तो इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल ब्रदर मोबाइल प्लीज़ सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मोबाइल फ़ील्ड के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है जल्द आपको मिल जाए और आपको किसी किस्म की टेंशन का सामना ना हो। तो इसके साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, और हमारी शॉप की लोकेशन नोट कर लीजिए। हमारी शॉप का नेम है सिटी फ़ोन, लियाकत बाज़ार, ब्लॉक 15, डेरा गाजी खान, और हमारे चैनल का नाम है ब्रदर मोबाइल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।